हर दिन लड़कियां उस गरीब युवक से शादी करने के लिए उसकी रेस्टोरेंट पर लाइन में खड़ी रहती थीं। लेकिन जिद्दी युवक सबको भगा देता था। तभी एक और सुंदर लड़की आती है। युवक सोचता है कि वह उसकी बनाई पिज्जा खरीदने आई है, लेकिन लड़की अपनी खूबसूरती दिखाने लगती है। गुस्से में युवक उसके चेहरे पर पानी फेंक देता है। नाराज होकर लड़की भी वहाँ से चली जाती है। तीसरी औरत पिज्जा खरीदने का नाटक करती है, लेकिन जैसे ही युवक के पास पहुँचती है, अचानक चक्कर आने का बहाना बनाती है। युवक तुरंत चिल्लाता है कि वह बिल्कुल धोखे में नहीं आएगा और सीधे उस लड़की को भी भगा देता है। युवक को यह नहीं पता था कि ये सारी लड़कियां असल में उसके माता पिता ने ही भेजी थीं। उसके माता पिता बड़े बड़े अरबपति थे। हाल ही में उन्होंने अपने बिछड़े बेटे को ढूंढ निकाला था, लेकिन डर था कि बेटा यह सच्चाई सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छुपा रखी थी। मगर युवक हमेशा यही समझता कि ये औरतें उसके रेस्टोरेंट पर बस मुफ्त का पिज्जा खाने आती हैं। इससे माता पिता बहुत बेबस हो गए। उधर दूसरी ओर एक लड़की अपनी लग्जरी कार में बैठी थी। उसकी हमेशा से इच्छा थी कि वह शादी करे, लेकिन उसके दादाजी ने उसे समझाया था कि उसे किसी गरीब लड़के से ही शादी करनी होगी, क्योंकि ज्योतिषी ने पहले ही कहा था कि अगर वह गरीब से शादी करेगी तो जीवन भर खुश रहेगी। तभी अचानक दादाजी ने सड़क किनारे पिज्जा बेचते युवक को देखा। दादाजी तुरंत गाड़ी रुकवाते हैं और ध्यान से उसे देखने लगते हैं। उस गरीब युवक के परिवार के पास सिर्फ एक अंडा था और वह अंडा केवल एक ही व्यक्ति का पेट भर सकता था। भूख से माँ का पेट दर्द करने लगता है। यह दृश्य देखकर लड़की के दादाजी पूरी तरह यकीन कर लेते हैं कि यह परिवार सचमुच बहुत गरीब है। दादाजी फौरन युवक के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या वह उनकी पोती से शादी करेगा। युवक सोचता है कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल सुंदर लड़की दादाजी के पीछे से सामने आ जाती है। युवक उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाता है, मगर उसके मन में यह सवाल उठता है कि आखिर वह लड़की उससे शादी क्यों करना चाहती है। तब दादाजी बताते हैं कि उनकी पोती अगर किसी गरीब से शादी करेगी तो हमेशा सुखी रहेगी। यह सुनकर युवक हैरान हो जाता है। वह जोर से कहता है कि उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं है और वह इसी समय इस सुंदर लड़की से शादी में वह तुरंत मान जाती है। तब